आजमगढ़ के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव पहुंचे अयोध्या एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों का दिया जवाब। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले धर्मेंद्र यादव, कहा समाजवादी पार्टी के साथ साथ पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। सरकार को पाकिस्तान के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। जातीय जनगणना पर बोले धर्मेंद्र यादव, कहा पीडीए और पार्टी की जो एकता है, अखिलेश यादव का जो शानदार नेतृत्व है, जिस नेतृत्व पर पार्टी के लोगों को भरोसा है, उसके दबाव में आकर केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा की है। इस घोषणा का हम समर्थन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जातीय जनगणना में हेराफेरी नहीं होगी। किसान नेता राकेश टिकैत की पगड़ी उछालने पर बोले धर्मेंद्र यादव, का राकेश टिकैत ही नहीं, पूरे किसान परिवार का अपमान हुआ है। जहां बीजेपी वाले पगड़ी उछाल रहे हैं, वहीं सपा के लोग जाकर पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान करने का भी काम कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले धर्मेंद्र यादव, कहा यह केंद्र सरकार की तानाशाही है, षड्यंत्र का एक और हिस्सा है, ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। उसके बारे में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार कहा, ये घटना मैं समझता हूँ जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग एक हैं आज, और सभी लोग चाहते हैं कि कठोरतम कार्रवाई हो। अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है वो कार्रवाई करे। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई मौके पे इस बात को कहा है, सर्वदलीय मीटिंग में भी कहा है, प्रेस के माध्यम से भी कहा है। हम समाजवादी लोग देश के साथ है, सरकार के साथ है। सरकार फैसला ले और कठोरतम कार्रवाई करे। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, इस घटना का मुंहतोड़ जवाब होना चाहिए। अब उनके बारे में क्या कहें, और आप लोग भी पता नहीं क्यों इतना मऊ का रिजल्ट को देख लिया करिए। और जहां तक जाति जनगणना का सवाल है, तो ये जनगणना जब सद्य नेताजी, सद्य शरद जी, आदरणीय लालू जी ने किस समय शुरू की थी, हम लोग को भी मौका मिला था सदन में उन लोगों की बातों को सुनने का। लगातार समाजवादियों की मांग रही है, और समाजवादियों की जो एकता है, पीडीए की जो एकता है, आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो शानदार नेतृत्व और जिस नेतृत्व पे भरोसा है पीडीए को, उसके दबाव में जाके प्रधानमंत्री जी ने और केंद्र की सरकार ने घोषणा की है। और हम लोग चूंकि लगातार इस बात की मांग करते रहे, तो हम इस घोषणा का समर्थन भी करते हैं। साथ ही ये उम्मीद करते हैं कि हेराफेरी नहीं होगी। जैसी वोटर लिस्टों में सुनने को मिलती है, वैसी हेराफेरी जाति जनगणना में नहीं होगी। निष्पक्षता के साथ, सच्चाई के साथ ये जनगणना हो, ये पूरा पीडीए परिवार चाहता है, पूरा देश चाहता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हमेशा यही नियत रही है। आप सोचिए, ये केवल व्यक्तिगत तौर पर राकेश टिकैत साहब की ही नहीं, बल्कि पूरे किसान परिवार की, किसान समुदाय का अपमान हुआ है। और मैं समझता हूँ किसान समुदाय के लोग, किसान परिवारों के लोग कभी अपनी पगड़ी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे और जवाब देंगे। जहां बीजेपी के लोग राकेश टिकैत जी की पगड़ी उछाल रहे हैं, वहीं समाजवादी लोग जाके पगड़ी पहना के उनका सम्मान करने का भी काम कर रहे हैं। इस बात को पूरे देश और प्रदेश के लोग देख रहे हैं। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही फैलाने का एक षड्यंत्र का एक और हिस्सा है। और चूंकि मैं स्वयं उस समिति में हूं जो जेपीसी का गठन है, ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। संवैधानिक तौर पर ये संभव ही नहीं। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, उस संविधान में जो प्रावधान है, उन प्रावधानों का ये खुला उल्लंघन है। प्रांतों के जो हक, अधिकार, स्वायत्तता है, उसके ऊपर पूरी तरह से कुठाराघात है। और जो तर्क दिए जा रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन के, कोई तर्क वाजिब नहीं है। जय गुरुदेव हॉस्पिटल, महोली रोड, मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार की सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।